बड़े परमार्थी परमार्थी होते, दूसरों के लिए जिंदा रहते हैं। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। सत्संग में 3 प्रकार के लोग आते हैं। कथा चल रही, श्रेष्ठ भागवत जी में बताए गए कथा कैसे सुनी जाए, श्रेष्ठ श्रोता बन के यहां पे सुने, घर पे जाके मंथन करें, लोगों को आगे बताएं। एक होता श्रोता, श्रेष्ठ श्रोता, एक होता श्रोता जो सिर्फ सिर्फ किन की कमियां काटने वास्ते आवे। समझ में आई नहीं? वो आसन ठीक नहीं लगे, वो माई की ठीक नहीं लगे, वो बायड अटे क्यों रो पियो, मतलब उन्हें दिमाग में एज कैसी तो। और एक आता सोता, घरे टाबर तंग करे, कथा में आए धाप नींद लेवे। कई लोगों को मैंने देखा है लास्ट में इठा पड़े आरती टाइम, आरती होगी धू कटे कर रहे, मैं तो थोड़ी आंख मिल गई, एडी मिली जो 4 घंटों पासी खुली। कई लोगों को कथा में नींद बड़ी आनंद आती है। बोलो, घर पे थोड़ा सा एक कप बज जाए ना साहब, वहां पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अरे आवाज आ रही, मेरी नींद टूट रही है, अटे इतना बड़ा बड़ बाजे तो घोर खोचा खड़ा खड़। पता नहीं क्या कारण है, इतना रस नींद का। नींद ने भगवान को बोला ने, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे धाम पहुंचने ही नहीं दूंगा, क्योंकि कोई न कोई अक्सर श्रोता को भुलवा दूंगी, नींद नाए दू भी माथा में जान बैठू भी गुड़ाइन छोड़ू एटो। तो नींद भी अपनी जगह काम करती है महाराज। तो कोई सत्संग चल रही, कथा चल रही, बड़ा आनंद आ रहा था, तो कोई बाई जी बैठे थे, भगवान की भक्ति में आनंद, धीरे 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 दुनिया का कनेक्शन। कथा में और जैसी खड़ी हुई नाचने लगी, और साहब ऐसी नाची, ससुराल था वहां पे, आई तो घूंघट में, अपन ऐसी नाची कि ओढ़नी थी वो गिर गई नीचे, उगड़े माथे होगी। और जैसी उगड़े माथे हुई, बिना ससुर जी बटी बैठा, बे ओळख ली कि राम 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 राम। आते मारे भवरिया रे भूए पान की, आठ कहीं करे। बासा ने इतो गुस्सो आयो महाराज, पण गुस्सा ने थोड़ा कंट्रोल राख्यो, कर यहाँ पे बोलूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तुम्हारी बहू तो उगाड़े माते नाचे जो ठाई को नहीं, तो पंचायतिया करता फिरो, मैं तो मानी जीवड़ो पंच हूं। थोड़ी देर का बक्कल ढीला था, वो ही खुल गया, बाल बिखर गए, ओरिजिनल रूप में आ गई वो। भगवान की ऐसी लीला हुई। बाई वो नीचे बैठी, पण एक बात तो ध्यान रखो महाराज, मैंने पहले ही बोल दिया कि दीवार पे एक बहुत बड़े अक्षरों में लिख दो, डेली उसको पढ़ सको, LK, लोग क्या कहेंगे। लोग थोड़ा बिल नहीं भरे, ध्यान रखो, लोग थोड़े घरे टिप्पण नहीं पहुंचावे, लोग थोड़ा खर्चा नहीं उठावे, ध्यान रखो। लोग क्या कहेंगे इसके चक्कर में हम भगवान की भक्ति नहीं छोड़ सकते हैं। लोगों ने हमको अच्छा कब कहा भाई, हम भी कथा करते तो हमको भी बोलते ये तो पैया वास्ते रोता फिरे, दाग तो हमारे भी लगा हुआ है, नहीं इसमें कोई शंका ही नहीं है। जो नेगेटिविटी सोचता वो यही करता, पर ये लोगों को पता नहीं है कि मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं पैसों के लिए कथा करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। पैसों के लिए मेरे जीवन को मैं बर्बाद नहीं करना चाहता साहब। मेरी जिंदगी में 2 ही चीज रह सकती है, या तो पैसा रहेगा या फिर वो परमात्मा रहेगा। दोनों का अक्षर पहला वो ही है, और मैं पहले अक्षर उसको नहीं छोड़ना चाहता। और मैंने एक लाइन सीख गई है महाराज, एक लाइन सीखा हुआ हूं मैं। कारण क्या है कि मैं उस स्थिति में गुजर चुका हूं, इसलिए मैंने एक लाइन सीखी हुई है,
हरे जब पैसा हमारे पास में था तो चाहने वाले लाखों थे, आज पैसा हमारे पास नहीं, चाहने वाला कोई नहीं, दुनिया में इशारे मतलब के यहाँ पे किसी का कोई नहीं। ये लाइन सीख चुका हूं, इसलिए मैं परवाह नहीं करता कि कौन मुझे किस पोजीशन में देखेगा, मुझे पता नहीं, वो मेरा हरि है ना, भगवान है। क्योंकि मैं सबसे झूठ बोल सकता हूं, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। ये बात का ध्यान रखें। और आप वहां पे जो आए उनको पता ही है कि सच क्या है। तो महाराज अब वो बाई नाची, उनके ससुर जी को इतना गुस्सा आ गया कि गुस्से से लाल हो गए, पर बोले कुछ भी नहीं कि मारे हमें दूसरी बीदड़ी लाऊं, जाने कोई चाइना री आइटम रह जू। महाराज आजकल रिश्ते की कोई गारंटी नहीं है, निभ जाए तो ठीक, नहीं तो कर्म फुटोड़ा है ही है। पता नहीं क्या हो गया हम लोगों को, क्या हो गया, हम रिश्ते में इतने कमजोर कैसे हो गए सब। और दुनिया की रीत देखना, कोई भी माता बहन जब सत्संग में नाचती है ना, कथा में नाचती है ना, तो लोग कहीं कहीं तो बावड़ी होगी। मीराबाई को भी बोला था, मीराबाई को क्या बोले, अरे घर रे लोग मने बावड़ी बतावे, संगरी सहेल्या मां परे आंगली उठावे, अरे हसी रे उड़ावे रे नैना टाबरिया रे मीरा बनी रे जोगणिया। छोटे छोटे बच्चे उसकी हंसी उड़ा रहे, पर वो तो हरी रंग में रंग। अब महाराज भगवान की कृपा हुई, कोई भी देवी जब सत्संग में नाचती है तो कहते बावड़ी होगी, और डीजे माते नाचे जने, वाह वाह, कहीं के वाह क्या स्टाइल है, ये थारी भली रेवे थारी, सब तो धूड़ो उड़ाए दियो, अटे स्टाइल होगी। महाराज डीजे पे भी गंदे गाने नहीं बजने चाहिए, सुधारा नहीं होगा साहब। आप एक बच्चे को 3 महीने संस्कृत की स्कूल में डालो, वो अच्छे अच्छे श्लोक बोलना सीख जाएगा, और 3 महीने तक दूसरी स्कूल में डाल दो, वो आगे रो है जो कोई भूल जाइए। इन मन ने जड़ी लगा जगह ले जान बैठा वाला बैठो सीखेला महाराज। ये मन की मन और पानी दोनों अधोगति में जाते, नीचे की तरफ ज्यादा जाते, गंदे कामों में ज्यादा जाते, अधोगति मतलब नीचे। पानी को ऊपर चढ़ाना है तो मोटर लगाओ, पाइप लगाओ, स्विच लगाओ, पानी ऊपर चढ़ जाएगा। और मन को ऊपर लगा चढ़ाना है, ये माला लीजिए और गुरु मंत्र का धारण कीजिए। गुरु मंत्र इस मन को यहां तक पहुंचा सकता है। यहां से रवाना होगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां करते करते यहां पहुंच पाएगा। अब भगवान की लीला हुई, जैसी वो नीचे बैठी, गुरु महाराज ने पूछा सत्संग कैसी लगी। गुरुजी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो बताओ बेटा आपकी उम्र कितनी हुई? कि गुरुदेव मेरी उम्र 16 साल। वो दादाजी ने बोला ये तो पागल हो गई सच में, इसकी उम्र तो 27-28 साल है। और ये 16 साल बताई, तेरे पतिदेव की उम्र बताओ। कि मेरे पतिदेव की उम्र 8 साल है। हमें उन्हें सरसू जी के इन पागल ने कौन रखे? ये तो उल्टी उल्टी बोले। तेरी सासू मां कितनी साल की? मेरी सासू मां 3 साल की। दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? कि तेरे ससुर जी कि मारा ससुर जी जलमिया इसको नहीं। हमें बासा कही और इन घर में राखी व्यर्थे। बासा गया घरे, कितो नुकसान कर दियो। वो बाई गई और बोला कि क्या हुआ? कि कुछ नहीं हुआ, या तो थारो आ बिदनी घर में रहे या पछे मैं रहूं। आ डोकरी के कहीं रियो के आ झूठ घना बोले। आज पकड़ी जी सत्संग रे माने मैं ध्यान राखी ठाई को नहीं पापा एवड़ा मैं ध्यान रख रहा था एक एक शब्दों का। अरे आ नाची ओढ़नो पड़ियो की को नहीं, बकल टूटो की को नहीं हो जाता है।
उसमें मेरी नाराजगी नहीं, अपनी झूठ बोली नहीं, वो मुझे पसंद नहीं आया। वो भी भगवान की कथा में, भागवत चल रही, वहां कथा में झूठ बोल के आई। तो वह लड़की बोला, पापा मेरी जिंदगी में एक भी झूठ मैंने कभी नहीं बोला है, मुझे बताओ मैंने कहाँ झूठ बोला। कि तू नाची, हाँ। ओढ़नो नीचो पड़ियो, कि हाँ। तो गुरुदेवता ने उम्र पूछी कि हाँ। तो कितनी बताई? तू बताई 16 साल, जबकि तेरी उम्र 27 साल है, और तेरे पति की उम्र 32 साल है, तू बता रही है 8 साल का। और आ डोकरी 60 साल की, तू के 1.5 फुट की 3 साल की। और अटे 1 2 3 आई एम फ्री। मारो तो पत्तो ही काट लियो। जने वा डोकरी कहो कि आ झूठ कोनी बोली। अरे इन्हें गुरुदेव री दीक्षा लियो ने 16 वर्ष हो गया। भाई स्कूल में गया ही कोनी, टीसी लेवन जाओ कोई देगा क्या? कभी स्कूल में गए नहीं आप, अन क्या टीसी लाओ, बट कागज ला बीड़न, कोई टीसी नहीं मिलेगी, तेरा नाम ही नहीं बोल रहा अंदर। तो गुरु दीक्षा लिया ने 16 वर्ष हुआ, और डोकरी के थोड़ा बेटा ने यहाँ भक्ति में जीव लगायो। हमेशा सत्संग माने जबरदस्ती ले जाती, हालो पतिदेव मने भजन सुनना है, मने भजन सुनना, मैं भजन के बिना नहीं रह सकती। और थोड़ा बेटा ने सुगरो कर दियो। 8 साल हो गया, उन्हीं गुरु भक्ति में लगाए दियो, भगवान की तपस्या में लगाए दियो। जने आपनो कहनो माने बेटो, पहली मान तो ही को नहीं, हमें घणो ही माने, हमेशा तड़ेम करे, हमेशा अपनी सेवा करे। पानी मांगो तो पानी लेने उबो रहेवे, कोई चीज मांगो तो लाइन देवे। ये 8 साल भी कितो फर्क पड़ियो? कि हाँ फर्क तो पड़ियो। डोकरी के 3 साल भी मने ही माडणी ले जाने इन धर्म रे रास्ते आ चलाई दी। इन्हीं वास्ते मैं भी गुरुमुखी होगी। और था तो वगरनाथ रो बड़द हाल है जूझ फिरो। वगरनाथ रो बड़द कौन है? मन है। ये मनवा थने किण विधि के समझाऊं? अरे घोड़ो हो तो लगाम लगाऊं, ऊपर झीण कसाऊं, हो यसवार थारे ऊपर बैठू चाबुक दे समझाऊं, मनवा थने किण विधि के समझाऊं। एक ध्यान रखना, जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं है तब तक जीवन शुरू नहीं है। ये जिंदगी में ध्यान रखना। गुरु बड़े परमार्थी होते, दूसरों के लिए जिंदा रहते हैं। हम कोई भी शास्त्र में अच्छी बात पढ़ते हैं, आप लोगों तक शेयर करते हैं। क्यों करते? हो सकता है 1000 में से 999 को वो चीज काम नहीं आएगी, पर एक को तो काम आएगी, किसी एक को तो काम आ जाएगी। और साहब यहाँ पे जो पहुंचाऊं ना, ये सत्संग की कृपा से पहुंचाऊं मैं। अगर सत्संग की कृपा नहीं होती तो मैं आपके दर्शन करने के लिए कभी नहीं आता, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते हो। मेरी सत्संग कहाँ पे देखी आपने? मोबाइल पे देखी, आप लोगों को अच्छी लगी और आपने मेरे से कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करने के बाद में मुझे निमंत्रण दिया और मैं आपके दर्शन करने के लिए यहाँ तक पहुँच गया। ये सत्संग का जागा मारा भाग पुरबला शुक्र। राधे राधे। हाँ ले जा थारा वालों तू ले जा। ये 3 ही आए, 3 ही कैमरा बेच दिया है। ओके ओ मारो, बोके ओ मारो, ओके ओ मारो। हाँ ले जा भाई ले जा, उबो क्यों? ए कलाकार बनी बेटा, ए बेटा नीचे भेजो, नीचे। ए फटफटिया, वो अभी उठाए दे तो फिर ठीक है, बच गया। चलो थोड़ा भगवान के गुणगान करते हैं। बोलिए श्री भगवान की, माता पिता गुरुदेव की। और मैं वंदन कर रहा हूँ जो भी यूट्यूब के माध्यम से चैनल पे देख रहे हैं, उनको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जितने भी महापुरुष देख रहे हैं, आप जुड़े रहिए। मैं आपको कुछ न कुछ बहुत अच्छी राज की बात बताने वाला हूँ। चलो एक बार जयकारा करते हैं श्री भगवान के चरणों में। तो यहाँ पे भागवत जी में एक शब्द का प्रयोग किया गया, सत्यम धीमहि। सत्य ही तप है, सत्य ही जप है, और सत्य ही ईश्वर है। एक ध्यान रखना। तो बहुत ही ये एक छोटी सी बात है महाराज। एप्पल होती ना, एप्पल, उसको डायरेक्टली हम गिलास में नहीं डाल सकते, पर उसका जूस बना के गिलास में डाल सकते हैं। तो जितने भी वेद पुराण है उनका ये जूस है, क्या है? सार। मतलब एक पौधा होता है, पौधे को हम डाली खाएंगे तो वो फल का रस नहीं मिलेगा, पर ये सारे वेद पुराणों का मतलब सारांश यहाँ भरा है। टोटल का फल ये दे दिया एक। क्योंकि व्यास जी महाराज बड़े उदास थे, तो उनको पूछा गया नारद जी ने कि क्या हुआ,
कि ये हुए, मेरे को शांति नहीं मिले, 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों का मैंने वर्णन कर दिया, मुझे शांति नहीं मिली, तो शांति मुझे कैसे मिले? कि ये उपाय बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का रचना करो, उसका विस्तार करो, और इसका विस्तार किया तब उनको शांति मिली। ये कथा में बड़ा आनंद आता है, सब सुनने वाला चाहिए, और जितना हो सके कथा को सरल बना के सुनाए ताकि बच्चे को भी समझ में आ जाए। अब ऐसे ऐसे शब्दों का मैं प्रयोग करूंगा तो न तो आपको पता चलेगा न मेरे को पता चलेगा, और सिर्फ मेरे को ही पता चल रहा है तो वो कथा का कोई मतलब नहीं हो सकता। कथा का मतलब है आपको पता चलना चाहिए। तो भगवान की कृपा से अभी आगे का वर्णन किया जा रहा है। कहते हैं कि 4 श्लोक की जो कथा आगे सुनाई गई है उसके आगे नाम आता है राजा परीक्षित का। तो वहां पे एक प्रश्न किया जाता है, परीक्षित ये कौन है? परीक्षित कौन है? प्रश्न तो आएगा भाई, जानते नहीं तो प्रश्न तो आएगा। तो कथा का विवरण बताया गया है कि परीक्षित को आप सब जो जानते, जो कथा सुनते वो जानते कि पांडु वंश में अंतिम सम्राट, पांडवों का अंतिम अंश जो सम्राट बने थे, उसके आगे उनको बेटे भी थे, परंतु परीक्षित के माध्यम से ये कथा हमारे कलयुग के अंदर मतलब बहुत ही प्रभावित हो गई, और कलयुग में इस कथा ने बहुत ही आनंद का रूप ले लिया। परीक्षित जी महाराज पांडवों के जो अर्जुन जी थे, अर्जुन के पुत्र थे। कौन थे बताओ? बताओ ना, इतना तो आप सुनते हो नहीं। अर्जुन के बेटे का नाम याद नहीं है? नहीं, मैं अर्जुन के पुत्र का नाम पूछ रहा हूं, उनका नाम नहीं पूछ रहा हूं। अभिमन्यु, अभिमन्यु किसके बेटे थे? अर्जुन जी के। मां कौन थी? सुभद्रा। अभिमन्यु के जो पत्नी थी उत्तरा, अभिमन्यु महाभारत में काम आ जाते हैं। तब उत्तरा गर्भवती थी, और गर्भवती थी और उनके गर्भ में महाराज परीक्षित जी पल रहे थे। आपको पता है कि जब अश्वत्थामा को पता चला कि पांडवों का एक अंश पल रहा है उत्तरा के गर्भ में, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था महाराज, उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए, कि मैं पांडवों का बीज ही खत्म कर दूंगा, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो उत्तरा के गर्भ में भगवान ने परीक्षित की रक्षा की। जब महाराज परीक्षित का जन्म होता है ना, तो साहब वो बालक पालोथी मार के बैठता और सबको घूर घूर के देख रहा है। तो सबको अचंभा हुआ, ये बच्चा क्यों घूर रहा सबको? आपकी तरफ देखे तो एक टक देखे ही जा रहा है, इनकी तरफ देखा तो एक टक देखे, सबको देख रहा, घूर घूर के देख रहा है। ये बात अच्छी नहीं लगी। कुंता जी ने बोला कि ये क्या है? महाराज जी वशिष्ठ जी को बोला कि ये क्या है? ये बच्चा सबको घूरता जा रहा है। तब जाके व्यास जी ने ध्यान लगाया कि ये इसलिए घूर रहा है कि मुझे गर्भ में बचाया किसने, मैं उनको देखना चाहता हूं। कौन है वो जिन्होंने मुझे गर्भ के अंदर मेरी रक्षा की? तब मेरे हरि नारायण कृष्ण आ गए। आते ही उन्होंने हाँ, यही थे गर्भ में जिन्होंने मेरी रक्षा की, परीक्षा की, इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित। नाम क्या पड़ा? सबकी परीक्षा ली, इसलिए परीक्षित नाम पड़ा। और जब योग देखा गया तो उनको बताया गया पहले ही कि ये बहुत बड़ा राज्य फैलाएगा। राज्य फैलाने के बाद में कोई ऋषि का अपमान किया जाएगा इनके माध्यम से, और अपमान होने के कारण इनको श्राप मिल जाएगा, और श्राप होने के कारण आगे की लीला चलती रहेगी। श्राप के पीछे भी कोई राज होता है सब। अब भगवान की कृपा होती है। परीक्षित जी महाराज आनंद से राज कर रहे हैं, आनंद हो रहा है। एक दिन विश्व विजय के लिए निकले, और जैसे ही निकले आगे एक बैल देखा। बैल के 3 पैर कटे हुए, एक पैर था। उसको पूछा कौन है? कि मैं धर्म हूं। और जैसे आगे देखा तो कलयुग का रूप के अंदर प्रकट होके बोला कि मैं कलयुग। तो उन्होंने बोला कि तेरी कोई जरूरत नहीं, यहां पे
तू वापस चला जा, मेरे राज में मेरे जीते जी तेरी यहां पे एंट्री नहीं हो सकती। क्योंकि जब पांडव चले गए थे, उनको पता चल गया था कि कृष्ण भगवान ने द्वारका से संदेश भेज दिया है कि अब मैं मेरे लोक को जा रहा हूं और पांडवों आप भी चले जाओ, समय विकराल आने वाला है। संदेश पहले ही दे दिया, क्योंकि अर्जुन जी को पहले ही ये उत्तर दे चुके थे भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन जी रास्ते रास्ते जा रहे हैं तो रास्ते में देखा एक कुआं खुदा हुआ। कितना? एक कुआं, और 6 गांव की सप्लाई उस कुएं से हो रही थी। 6 गांव के लोग पानी पी रहे थे। जब उसी मार्ग से वापस आए महाराज, क्या दृश्य होता है। 6 गांव में 6 कुएं खुद गए, पर एक गांव को पानी नहीं मिल पा रहा है। अर्जुन जी ने प्रश्न कर दिया कि प्रभु मैंने ये क्या राज देखा प्रभु, गया एक कुआं 6 गांव को पानी सप्लाई कर रहा है और 6 कुएं मिलके एक गांव की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या देखा मैंने? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुरा के जवाब दिया, पांडवों कलयुग, ये कलयुग के निशान आने लग गए, उनकी छाया पड़ने लग गई है। इससे पहले वो छाया तुम्हारे पे पड़े, उससे पहले इस शरीर को ब्रह्मांड से छोड़ दो। तो कैसे कि कलयुग में देखना, और सत्य है वो बातें कभी झूठी नहीं हुई, कलयुग में एक बाप के अगर 6 बेटे हैं तो बाप की इतनी ताकत बताइए साहब कि वो 6 बेटों को पढ़ा देगा, उनको खाना खिला देगा, उनके कपड़े लाके दे देगा, 6 की शादी करवा देगा। पर कलयुग में 6 बेटों की औकात नहीं है जो एक बाप का पेट भर सके। ये कलयुग के निशान है महाराज। आज 6 वाला दुखी है, 8 वाला भी दुखी और 1 वाला भी। 6 की भी ताकत नहीं है। एक बाप ने 6 को तो बड़ा कर दिया, पाल दिया, पोस दिया, परंतु 6 की ताकत नहीं है जो एक पिता का पेट भर सके। कलयुग की पक्की निशानी है। वो तो के वो करी, वो के वो करी, वो के वो करी। ऐसे ही चक्कर में कोई 4 बेटे थे, करोड़पति थे। पिता ने पूरी जिंदगी अपनी जमीन वगैरह गिरवी रख के चारों को फैक्ट्रियां चालू कराई, करोड़पति बना दिया बेटों को। अब वो बाहर रहते हैं, भगवान की कृपा हुई, पिताजी का देहांत हो जाता है। जब वो आते हैं साहब तो क्रियाक्रम के 12 दिन जैसे ही निकल गए, जब समाज का काम करके वापस जा रहे थे तो माँ बच गई। माँ को साथ में बाहर ले जाना जरूरी था, अकेले नहीं छोड़ सकते। तो सबसे बड़ी वाली बहू ने पति को बोल दिया, देखो पतिदेव इन डोकरी हाथ मत लीजो, मैं घर में नहीं रखूला, मारे नहीं ने 36रो आंकड़ो है, मारे जमीज को नहीं, मारे हो जी आते। सेकंड वाली बोली कि नहीं पतिदेव को देखो मैं भी ऑफिस जाती हूं और यहाँ ले जो मती। तीसरी बोली कि मारे तो घर छोटो है, और चौथोड़ी थोड़ी ज्यादा पड़ी होड़ी कि प्लीज आई डोंट लाइक, आई नॉट एक्सेप्ट। मारा हाउजी तो काला गणा, मारे बंगलो कितु बढ़िया बनी ओडे बटे बैठी। मारी फ्रेंड्स पूछी आ कौन है, तो मैं जवाब कहीं दे नहीं नहीं नहीं, लीजो ही मती भूल में। सच में चारों भाइयों के आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे चारों कि वारे किरतार वाह, मेरी माँ ने हमको जन्म दिया, हमको पाला पोसा बड़ा किया, पर किसी गांव में जाके नहीं पूछा कि मारा बेटा ने खानो खिलानो है कि नहीं है, मारा बेटा ने पढ़ानो है कि नहीं है, मारा बेटा ने दूध पिलानो है कि नहीं है, किसी को नहीं पूछा। और आज एक माँ को रखने के लिए हमारी पत्नियों से इजाजत लेनी पड़ रही है। वारे वाह कलयुग वाह, क्या फैसले करवा रहा है तू। फिर उन्होंने बोला कि देखो मिनक हजेला के बाप जाता इतनी बार लागी, डोकरी हालत पूरी रहेगी, एक काम करो 15-15 दिन की बारी गाल दो। तो सबने बोला कोई बात नहीं, 15-15 दिन के लिए हम रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही 15वां दिन होता, 16वें दिन सुबह सासू मां बोलती पानी कि नहीं दिन की हो 16वो आगलो घर, अरे मुंडो तो धोवाई दे, नहीं एक लोटो पानी बिगड़ जाओ आगे। एक दिन महाराज संजोग माता जी कहीं मंदिर पे बैठे, एक आदमी आता है, बोला माँ प्रसाद ले लो। बोले नहीं बेटा आज मेरा उपवास है। क्यों माँ आज कहनो उपास के बेटा आज 31 तारीख है कि मैया तारीखों में तो कोई एकाशणो रखे कि बेटा मुझे रखना पड़ता है।
जीण महीना में 30 दिन होवे तो एकासणो राखनी कोई जरूरत नहीं, मिल जाए थोड़ो बहुत ही मिल जावे, पण जीण महीना में एक दिन बत्तो रेवे ने उन दिन मने पूरो दिन खानो नहीं मिले। इन वास्ते मैं एकासणो राखूर मंदिर चली आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कोई देने वाला नहीं है, सब 15 दिन के काउंट में बैठे हैं। तो मैं एक प्रार्थना करता हूं, जो बहू सास ससुर की अच्छी पूजा करेगी, अच्छी सेवा करेगी, मैं अभी आपको नहीं बोलूंगा मैं उस बहू को क्या देके जाने वाला हूं, आप कल्पना नहीं कर सकते। उसकी जिंदगी में इतनी अपार खुशियां देंगे जो वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। मुझे वो बहू चाहिए जो अपने सास ससुर को भगवान मान के पूजा करे बस। अब देखते हैं लास्ट में कौन कौन ऐसी देवियां लिस्ट बना के आती हैं, देखते हैं। झूठी लिस्ट मार कर मत ले जाओ, पहले ही कदू जो हाउ हो रहा आटा काटे वो तो मुंडो ही मत बताई जाओ, जरूरत भी नहीं है साहब, उसकी क्या जरूरत है हमको। पानी बिलोवणो क्यों करूं अने हुकोड़ा ठूटा ने क्यों पानी पाऊं, लीलू तो होवन वालों है को नहीं। पर जो सच्चे मन से सास ससुर को नहीं सताती है, सास ससुर की दिल से सेवा करती हैं, महाराज हमारी भी तपस्या का थोड़ा फल देख लेना।